ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कार्मिक निपटारे हैं, कुछ लड़ाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, तो डेली लिविंग में पीस एंड हार्मनी कैसे आएगी? दैनिक जीवन में शांति समस्वरता कैसे आएगी? आएगी इस सारे प्रोसेस के टोटल एक्सेप्टेंस। जैसे ही हम इसको टोटली एक्सेप्ट कर लेंगे, इसका समग्र स्वीकार हमारे अंदर घटेगा, पीस एंड हार्मनी होगी। फिर क्या है कि जो पीड़ा देने वाले, बिखरने वाले निपटारे होंगे, उनको हम बड़ी सजगता से तटस्थ होकर निपटा लेंगे। जो अच्छा करने वाले होंगे, उनको हम और उत्साह से, उमंग से और सचेतनता से जी लेंगे। स्वीकार दोनों का कर लेंगे, दोनों के अपने रंग जीवन में भरेंगे। आम व्यक्ति के जीवन में जो पीस और हार्मनी है वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो रजिस्ट करता है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये क्यों आ गया, ये आना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि जो आना था वही आ गया है, अब तुमको उससे डील कैसे करना है, सारी की सारी बात वही है और कुछ नहीं। जो परिदृश्य, जो सिनेरियो तुम्हारे सामने पैदा हो गया है, वो पैदा होना ही था, उसमें हमेशा कुछ अच्छा होगा और कुछ बुरा होगा। यही ड्युअलिटी है। कभी पूरा कुछ अच्छा नहीं होगा, कभी पूरा कुछ बुरा नहीं होगा। दुनिया भी ऐसी कभी नहीं होगी कि सब कुछ अच्छा, सब कुछ बुरा, कुछ अच्छा, कुछ बुरा। तो जीवन ऐसा ही है, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कभी खुशी, कभी गम, कभी उजाला, कभी अंधेरा, इन सब का स्वीकार पूरा। एक जो ध्यानी है या एक स्पिरिचुअल पर्सन है, वो इस स्वीकार में जीता है और वो कभी परेशान नहीं होता। जब रात आती है तो वो जानता है रात आई है, और रात की अपनी खूबसूरती है, रात का अपना सौंदर्य है। मेडिटेटर जानता है उस बात को। आम व्यक्ति रात से घबराता है कि अंधेरा आ गया, रात आ गई। जीवन में दुख आते हैं तो क्या दुख केवल बुराई ही लेकर आते हैं? कभी जाग कर देखें, दुख अपने साथ बहुत सौंदर्य लेकर आते हैं। दुख मांझते हैं, निखारते हैं। जो हमारे सुख के पलों ने हमें नहीं दिया होता है, कई बार वो समझ, वो अंतर्दृष्टि हमें दुख के पल दे जाते हैं। हमें संग साथ भी मिलता है, हमें अकेलापन भी मिलता है। दोनों हमारे जीवन में अच्छा रोल प्ले करते हैं। कभी हम अकेले होकर निखर जाते हैं, कभी साथ होकर भी बिखर जाते हैं। ये निखरना, बिखरना, इसके साथ हम जीते हैं और इसको समझ लेना ठीक से। फिर उसमें से ही हम कुछ निकालेंगे, उसमें से ही कुछ अच्छी चीज़ें निकाल लेंगे। यहाँ तक कि देखो, एक बड़ी रोचक सी बात मैं बताऊं कि बीमारियां आ जाती हैं लोगों के पास, बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, और कुछ लोग बीमारियों को इतना विषाद में बदल देते हैं, रोते रहते हैं कि उनका अपना जीवन तो नारकीय हो जाता है, आसपास के लोगों का। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी बीमार होते हैं जिनका अपना जीवन एक चमक से भर जाता है और लोग उनके पास बैठना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। एक बहुत खूबसूरत किताब आई थी इसी फिनोमेना पर, ट्यूजडेज विद मौरी। एक प्रोफेसर जो धीरे धीरे, जिसका शरीर बेकार हो रहा है नीचे से, और डॉक्टर ने कह दिया है कि वो एक निश्चित समय पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो बीमारी लाइलाज। तो ट्यूजडेज विद मौरी जो पुस्तक लिखी है जिस ऑथर ने, वो हर ट्यूसडे उनके पास बैठने जाता है अपने व्यस्त समय से निकाल कर, और ट्यूसडेज को जो बातें होती हैं उनको उसने लिखा है, उस पर किताब बनी। उसने इसी चीज़ को लिखा कि इतनी पैथेटिक जिंदगी में मृत्यु की पूरी सूचना के बावजूद वो व्यक्ति उत्साह से, जीवंतता से भरा है, अपनी अंतर्दृष्टि शेयर कर रहा है, इंसाइट शेयर कर रहा है, पैनिक नहीं, क्योंकि उसको तो पता है कि यही होना है, कोई विकल्प नहीं कि शरीर ऐसे ऐसे ही डिटेरियोरेट होकर ख़त्म होगा।
तो वो उसमें इंसाइट कि आज ऐसा हुआ तब इससे हमको ये समझ में आया, आज ऐसा हुआ तो इससे ये समझ में आया। जो लोग ऐसी परेशानियों में है उसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं, जो लोग जीवन को ऐसे देखते हैं उनको इस तरह से देखना चाहिए। तमाम तरह के इंसाइट्स, सो ब्यूटीफुल। तो वहाँ से भी खूबसूरती निकल आती है। देखने के नज़रिए की बात है, वही मेडिटेटिव है। मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति खास सिनेरियो में कुछ खास एक्टिविटी करे, खास बातें दोहराए, वो मेडिटेशन हो। वो जीवन की हर विसंगति, हर जीवन की विपरीतता, परेशानी और जो संघर्ष है उसके बीच से भी उस सौंदर्य को निकाल लेने की क्षमता। और तब हम देखें कि जो हमारे शत्रु आज हो गए, जो हमको सता रहे हैं, उनसे भी सीखने के लिए बहुत कुछ है और जीवन को समृद्ध करने के लिए बहुत कुछ है, धार देने के लिए बहुत कुछ है अपने जीवन में। कई बार मित्र हमारे जीवन को कुंद बना देते हैं और मूर्ख मित्र हों तो उसको बिल्कुल कुंद कुंद बना देते हैं, यानी डबल कुंद बना देते हैं। शत्रु लेकिन अगर समझदार हो, तेज हो और शत्रु हो, यानी शत्रु तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा लेकिन वो जीवन को धार दे देता है। समझदारी, अवेयरनेस, तत्परता, प्रतिभा सब तुम्हारे अंदर पैदा कर देता है। मित्र के साथ तो तुम सो सकते हो, खो सकते हो, भूल भुलैया में भूल सकते हो, लेकिन अगर शत्रु तुम्हारे आसपास है तो तुमको चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो भी एक वरदान है। तो जो लोग बड़े सोए सोए जीते हैं उनके जीवन में कभी अस्तित्व करुणावश एक शत्रु प्रवेश करा देता है कि जागो भाई। जो लोग यूं नहीं जाग रहे हो तो उनके जीवन में कोई संकट प्रवेश करा देता है अस्तित्व। जो इस सबको ऐसे देख लेता है वो पीस एंड हार्मनी में ही रहता है। बस इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन, सीइंग टोटली, and whatever you see totally, acceptance happens according to that seeing. Acceptance ऐसा नहीं कि सीधे किसी स्विच को हमने दबाया और एक्सेप्टेंस आ गई। एक्सेप्टेंस इज आउटकम ऑफ टोटल सीइंग। जब आप कुछ देख लेते हैं पूरी तरह तो स्वीकार अपने आप घट जाता है, और स्वीकार घटता है तो अंतर्दृष्टि घटती है, अंतर्दृष्टि घटती है तो अंडरस्टैंडिंग या प्रज्ञा आपके अंदर अपने आप उतर आती है। पीस एंड हार्मनी तो फिर खुशबू की तरह।